आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। इस पार्ट में 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। अब क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 के गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो 12 के गुणजों का एलसीएम मतलब 12 का गुणज जब है तो एचसीएफ, इसका मतलब है कि एचसीएफ हो गया मेरा 12, एचसीएफ है 12। ठीक है, क्या कहता है 12 के गुणजों का एलसीएम 256 है। इनमें से एक संख्या 132 है, यानी कि पहला संख्या क्या है 132। अब देखिए उसमें से एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर होता है, तो 132 में जो है 12 तो होगा ही, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। पहला संख्या में भी होगा 12 और दूसरे संख्या में भी होगा। तो देखिए 132 को जब हम तोड़ेंगे तो 12 गुने 11 तो हो जाएगा 132। ठीक है, दूसरा संख्या मुझे पता नहीं है, तो दूसरा संख्या क्या लिखेंगे 12 तो एचसीएफ है, ये सब में होगा, दोनों में होगा, 12 गुने x। ठीक है, और ये हो जाएगा 12x दूसरा संख्या। ठीक है, तो हमें पता है एलसीएम, तो इस दोनों का पहला संख्या दूसरा संख्या अभी निकल चुका है। पहला संख्या और दूसरा संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 12 गुने 11 और 12 गुने x, तो इसमें हो जाएगा आपका एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे जब दोनों संख्या का, तो हो जाएगा 12 कॉमन फैक्टर है, तो 12 का 12 और 11 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 11 भी लिखना पड़ेगा और x, ये इसका एलसीएम हो गया। इस दोनों संख्या का एलसीएम कितना होगा 12 गुने 11 गुने x, यानी कि 132x होगा ये, बराबर। और एलसीएम मुझे दिया है 1056। जब इससे हम इसको काटेंगे, 12 से काटते हैं पहले, 24 बार 36 बार 42 12 65 बार 72 बार 96 12 अट्ठे होता है 96, तो 105 में से 96 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा इस पे 9, हाँ 9, फिर हो जाएगा 12 अट्ठे 96, फिर 11 से 8 मरतबा ये कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया मेरा 8। जब x का मान 8 निकल गया तो दूसरा संख्या कितना मान है 12 गुने x, तो दूसरी संख्या बराबर 12 गुने 8 कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96। ये हो गया इसका आंसर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है। दुगो संख्या है जो 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम 84 दिया है मुझे, तो इसमें से बड़ी संख्या चुनना है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल, दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में, तो मान लेंगे 3x और 4x दो संख्या है। इन संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। एलसीएम इस दोनों का कितना है 84 है, तो इस दोनों संख्या का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3x और 4x, 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा। देखिए x तो कॉमन फैक्टर है, तो x और 4 3 जो है सो कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कि एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में हो उसके बदला 1 लिया जाता है और जो उसके बाद जो शेष बच जाए उस सभी को गुना कर दिया जाता है। तो ये दोनों में है x, तो x ले लिए, और शेष क्या बच गया 4 और 3, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। ये हो गया इसका एलसीएम दोनों संख्या का, और एलसीएम मुझे दिया भी है, इसका कितना निकलता है 84। ठीक है, 12 कितना होता है 12 24 36 42 12 65 12 72 12 7 84, तो x बराबर 7। अब देखिए x मेरा 7 मान निकल गया, तो पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है 4x, तो 4 गुने 7 बराबर 28 आंसर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 से बड़ी दो संख्या, क्या कहता है 29 से बड़ी दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 29 तथा एलसीएम
4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ये संख्या जो है 29 से बड़ी है, तो मान लेंगे हम पहला संख्या 29x और दूसरा 29y। ठीक है, इतना जब हम मान लेंगे, ये दो संख्या हो गया 29x और 29y, और इन दोनों का जो है सो हमें एलसीएम पता है कितना है, 4147। ठीक है, तो इस दोनों संख्या का हम एलसीएम पहले निकाल लेंगे और उससे इसको बराबर कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 29 दोनों में कॉमन है, तो 29xy, ये x है, xy बराबर 4147। जब 29 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, जब 29 से हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 300, सॉरी ये 129 में जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा xy का मान 143। ठीक है, x और y के दोनों का मान कितना आ गया, 143। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 143 का फैक्टर करेंगे। 143 में जो है सो x का मान भी है और y का मान भी है, तो x और y इसको फैक्टर करेंगे, तो इसमें देखिए पहले सबसे पहले इसमें किससे भाग लगेगा, ये देखिए इसमें लगेगा आपका 11 से। 11 से जब आप लगाते हैं तो 11 का 11 और 11 या 33, ये आ गया 11 और 13, मतलब कि एक मान होगा x का 11 और y का 13, इसलिए कि कोई भी मान हो सकता है, y का भी हो सकता है 11 और x का भी हो सकता है 13, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो दो ही फैक्टर होगा और दोनों में x का एक मान है और एक y का मान है, तो एक हो जाएगा 11 का मान और एक हो जाएगा 13। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब देखिए अब क्या पूछ रहा है मुझसे, इन संख्याओं का योग कितना है, क्या कहता है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो अब ये संख्या और ये संख्या मुझे निकालना है और उसको जोड़ना है, तो देखिए 29 गुने पहला 29 गुने 11 कितना हो जाएगा, 9 9 2 11 का 1 2 1 3 319, और दूसरा है 29 गुने 13, y का मान 13 है, x का मान 11 है, बराबर ये हो जाएगा 377। इस दोनों का योग पूछ रहा है तो इस दोनों को जोड़ लीजिए आप, वही हो जाएगा आंसर। 9 7 16 का 6, 1 7 1 8 1 9 3 3 6 696, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 तथा LCM 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, संख्या का उल्टा। देखिए तो x प्लस वाई बराबर 36 है। क्या कहते हैं, दो संख्याओं का योग, एक का मान लिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, इन संख्या का योग है 36। ठीक है, और मुझे पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/y का मान कितना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, तो पहला संख्या कितना है x और दूसरा संख्या कितना है y, तो x गुने y बराबर LCM कितना है 105, HCF है 3, तो 105 गुने 3, इतना समझ में आया होगा आपको। 105 गुने 3, तो ये हो गया xy का मान कितना निकल गया मुझे, 5 तिया 15 1 3 315 निकल गया। अब देखिए मुझसे क्या पूछ रहा था, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। मतलब संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y,
इनका व्युत्क्रम क्या होता है, इनका व्युत्क्रम होगा इनका उल्टा, यानी 1/x और 1/y, इनका व्युत्क्रम हुआ और इन्हीं दोनों का योग पूछ रहा है, योग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x प्लस 1/y, इनका योग पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस बट्टा पर का जोड़, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एक्स वाई, ये हो गया एक्स से एक्स लग जाएगा, वाई प्लस वाई में वाई से लग गया तो एक्स। तो देखिए एक्स प्लस वाई का मुझे मान पता है कितना है 36, और एक्स वाई का मुझे मान पता है कितना है 315। जब इसको और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/35, यही होगा 35 है, ये 35, यही हो गया आंसर। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा एलसीएम 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इतना हमें पता है कि महत्तम समापवर्तक 17 और एलसीएम 714 है। ठीक है, दो संख्या है तो पहला और दूसरा दो संख्या हम मान लेंगे। पहला संख्या कितना है, पहला देखिए महत्तम समापवर्तक जब दिया है तो महत्तम होता है कॉमन फैक्टर, तो संख्या में तो 17 का एक गुणनफल होगा ही, 17 तो होगा ही, और कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से एलसीएम 714 हुआ है, मतलब 3 अंकों का है। देखिए ऐसा किस चीज से इसे गुना करेंगे कि 3 अंक पूर जाए, ऐसा किस चीज से, 17 छक्के 102 होता है, तो 6 से अगर गुना करें और इसे 7 से तो पूर जाएगा दोनों। लेकिन छोड़िए, अभी हम यानी मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसे x मान लिए, इसका एक, और इसका y मान लिए। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, अब मुझे दिया हुआ है एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं या एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, वही कि पर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो पहला संख्या कितना है 17x, दूसरा संख्या है 17y, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 714 और एचसीएफ कितना है 17। अब देखिए इस 17 से ये 17 कट जाएगा, और इस 17 से इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 17 14 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 दूना 34, ये 17 दूना, हाँ दूना, तो ये हो गया एक्स वाई बराबर 42। अब देखिए 42 का जब हम फैक्टर करेंगे, 42 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाता है मेरा इसे 6 से, सब पहले कम से लगाएंगे, 6 से लगाएं तो 6 7 42, एक आ गया 6 और एक आ गया 7। अब हमें पता है कि 6 से गुना करेंगे और 7 से गुना करेंगे तो क्या बोल रहा है 3 अंकों वाली दो संख्या, तो 3 अंकों वाली हो जाता है। देखिए पहला संख्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो दोनों संख्या में निकालना पड़ेगा, तो 17 और पहला x का मान कितना हुआ, पहले वाले का पहला 6 बराबर कितना होता है 17 छक्के 102, और दूसरा संख्या क्या है 17 गुने y का मान कितना है 7 बराबर 119। इस दोनों का योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 2 और 1 1 2, यानी 221 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है, इन संख्याओं का योग 60 हो तो छोटी संख्या क्या है। मतलब कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएम दिया है 12, सॉरी एलसीएम दिया हुआ है। देखिए जब क्रमशः दे तो ऐसे देखते हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः है तो पहले होगा वो होगा महत्तम और बाद में होगा वो होगा लघुत्तम। ठीक है, तो एलसीएम दिया हुआ है 72 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। ठीक है,
तो हमें छोटी संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे 12 और 72 एलसीएम एचसीएफ मिल गया मुझे। और ये बोल रहा है कि 60 इन दोनों का योग, संख्या का योग कितना है 60। इससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, अब हम संख्या मानेंगे पहला और दूसरा। एचसीएफ मुझे पता है, एचसीएफ तो दोनों में होगा, तो 12 12। अब देखिए इसमें कौन सा अंक ऐसा होगा, तो मान लेते हैं ए और बी, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप हर बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 12a, दूसरा संख्या 12b, सॉरी यहाँ पे बराबर है 12b, बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना है 12। ये से कट गया, 12 24 36 बाजू में 12 छक्के 72। तो ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर 72, सॉरी 6, ठीक है। कट के 6 आया है ना, 6 हो गया। अब देखिए इस 6 में जब लगाएंगे 2 से, तो ये हो गया 3, एक आया 2 और एक आया 3, इसका कॉमन फैक्टर। तो ए हो गया 2 और बी हो गया 3, ए हो गया 2 और बी हो गया 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान 2 बैठाएंगे तो 12 दूना 24, और बी का मान 3 बैठाएंगे तो कितना 12 36। अब देखिए दोनों संख्या का योग कितना होता है, 60 होता है कि नहीं। ये 60 दिया हुआ है, तो 6 4 10 का 0, 1 बचा 3 और 3 6, मतलब एक हासिल बचा था 3 3 6, तो हो गया 60 पूर गया। तो छोटी संख्या पूछ रहा है मुझे, छोटी संख्या हो गया आपका 24 आंसर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 680 है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 680 है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 680। 680 दिया हुआ है। इसमें फिर से बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मान अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे x है, तो इसका एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, तो ये हो जाएगा 84x। और इस दोनों का योग दिया है 680, तो ये हो जाएगा 85x बराबर 680। तो 85 से जब आप इसे काटिएगा तो ये कट जाएगा, x बराबर 8 पंचे 40, 8 मरतबे। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा आ गया। एचसीएफ माने थे x, तो एचसीएफ या x बराबर 8 और एलसीएम बराबर, एलसीएम 84x है, तो 84 गुने 8 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 8 चौका 32, 3 8 8 64, 3 67, 672। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज हमें प्राप्त हो गया। और एक संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, एक संख्या भी मुझे पता है, तो वही फॉर्मूला फिर से, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8 गुने 672। अब देखिए 8 7 56 और इससे ये कटेगा 7 9 63 और 7 6 42। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 96, इसका आंसर हो गया। ये 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। मतलब कि दो संख्या है, उसका एलसीएम जो है 120 मुझे पता है,
और पूछ रहा है कि संख्या, इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। कौन सी संख्या इसमें से, ये ऑप्शन है, इसमें से इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ उससे हमेशा जो है सो एलसीएम में भाग लग जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे यहीं पे देखिए पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए ये पिछला क्वेश्चन था, एचसीएफ 8 आया था और एलसीएम जो है सो 8 का फैक्टर आया था ना, यानी कि 8 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा इसमें। उसी तरह से इसमें भी है कि 8 से जो है सो पूरी भाग, सॉरी 8 से नहीं, मतलब कि एचसीएफ जो होगा इसमें से, उससे पूरी भाग इसमें लग जानी चाहिए। तो अब देख लेते हैं किससे भाग लगता है और किससे नहीं लगता है। देखिए 8 से लगाएंगे तो 8 एकान 8, 8 पंचे 40 कट जाता है। 24 से लगाएंगे तो ये भी कट जाता है 6 मरतबे। ठीक है, नहीं सॉरी 5 मरतबे, हाँ 5 मरतबे कटेगा। 12 से लगाएंगे तो ये 10 मरतबे, ये भी कट जाता है। और 35 से देखिए 120 कटेगा, नहीं कट रहा है। 35 दूना 70, 35 दूना 70 और तिया 105 हो जाता है। 35 तिया 105, तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका जो है सो यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और एक बात बता दूं, 34 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आर.एस. अग्रवाल का मैं सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आर.एस. अग्रवाल से कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन देखनी हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, नीचे क्लिक करके मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, या वीडियो खत्म होने के बाद आपको प्लेलिस्ट का आइकॉन आ जाएगा स्क्रीन पे, या फिर आई बॉल पे, ऊपर जो आई बॉल है वहां पे क्लिक करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी और कुछ भी प्रॉब्लम आए, मतलब कि कहीं भी समझने में प्रॉब्लम आए आप लोगों को, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा टेलीग्राम का लिंक, उस पे आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और कोई भी वीडियो देखनी हो मेरा आर.एस. अग्रवाल से संबंधित, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो। मतलब क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं कि कितनी, माने कि कोई भी संख्या, मतलब दो संख्या का कितना जोड़ा होगा जिसका एचसीएफ तो 16 हो लेकिन एचसीएम एलसीएम 136 हो। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि एचसीएफ से जो है सो हमेशा एलसीएम में भाग लगता है, तब तो क्वेश्चन सही होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तब जो है सो एको ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिसका कि एचसीएफ 16 निकले और एलसीएम 136 निकले। तो देखिए 136 में नॉर्मल हम देख लेते हैं, 16 से भाग लगा करके अगर कट गया तब तो बनेगा, नहीं कटा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए 4 चौका 16 और 4 से जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब देखिए 4 अट्ठे 32 और 4 9 36, तो 34 नहीं कटता है 4 से, इसका मतलब है नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो एलसीएम कितना होगा। मतलब एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, उसका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये तो बताए थे आपको। तो फर्स्ट नंबर कितना है 306 गुने सेकंड नंबर कितना है 657, एलसीएम कितना है नहीं पता है, निकालना है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ कितना है 9। इससे जब आप इसमें भाग लगाइएगा तो हो जाएगा ये 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर लीजिए, 657 गुने 34 बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 33 8। आप गुना कर लीजिएगा इस दोनों को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है
वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब न्यूनतम संख्या बोले तो न्यूनतम बोलेगा तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे, और जब हाईएस्ट बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो इस तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12, 15, 25 नॉर्मल मेथड से निकालिएगा बिल्कुल। तो देखिए 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 5 से 15, 25, फिर 5 से यहाँ पे लगाएंगे 4, 1, 5, इस तीनों को, इस सभी को गुना करेंगे, 2 गुने 5 गुने 4 गुने 5, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 है ये, सॉरी ये 3 है, 3 गुने 5 गुने 4 गुने 5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 दिया 15, 20 और 15 का गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30, यानी कि 300 आ जाएगा। अब इस 300 से मुझे देखना है, ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में किस में भाग लग जाता है, किस में ये 300 से भाग लग जाता है, तो इसमें लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें लग जाता है, तो मतलब बी नंबर होगा मेरा आंसर। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्या कहता है। 37 नंबर कहता है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 अथवा 10 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या हुआ है, छोटा से छोटा, न्यूनतम मतलब होता है छोटा से छोटा, जिसमें 8, 12 और 10 से भाग लगाएंगे तो हमेशा 7 शेष बचे, किसी से भी लगाइए शेष 7 ही बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 8, 12 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, फिर से लग जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5। अब किसी से नहीं लगेगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 5 तिया 15, दूना 30, चौका 120। देखिए 120 जो निकला मेरा एलसीएम, इसमें 8 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा और 10 से भी लग जाएगा, क्योंकि इन्हीं का एलसीएम 120 निकला है। और मुझे बोल क्या रहा है, ये तो इससे पूर्ण रूप से कट जाएगा, बोल रहा है कि किसी भी संख्या से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 127। इसमें जब आप किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो 7 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पे प्राप्त शेषफल इतना से तथा 60 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब यह पूरी संख्या है, यह पूरी संख्या 14, 15, 21, 32 तथा 60 से पूर्णतया विभक्त हो। तो क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम इन सभी का लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, 14, 15, 21, 32 और 60, इस सभी का लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आएगा वो बता दें या फिर बना ही देते हैं क्या? कोई बात नहीं, बना ही देते हैं इसको। इस अगले क्वेश्चन से लघुत्तम आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें बना देते हैं। ओके, सबसे पहले हम 2 से ही लगाते हैं अमूमन। तो देखिए 2 सत्ते 14, 15, 21, 16, 30, फिर से लगा लीजिए आप 2 से, 7, 15, 21, 18, 15। अब देखिए आप 5 से भी लगा सकते हैं, इसमें अभी 3 से भी लगा सकते हैं। तो 3 से लगा लीजिए, 7, 3 5 से 15, 3 7 21, 8, 3 5 से 15। अब आप 5 से एक बार लगा लीजिए, 7 1 7 8 1। फिर आप 7 से लगा लीजिए, 1 1 7 8। ठीक है,
आपका इतना बच गया यहाँ पे 8 और 7 से दिए तो ये भी 1 हो गया। ये आपका बच गया 8 यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 8। ठीक है, तो इन सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, गुना तो आपको आता ही है, 3360। ये संख्या आ जाएगा आपका 3360। ठीक है, आया होगा समझ में आपको इतना तक। तो अगर आपको इतना आ गया समझ में, 3360 आ गया, तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल इतना से तथा इतना से पूर्णतया विभक्त हो। तो यह संख्या जो है सो इस सभी से कट रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है जिसमें से 11 घटाने पे, ऐसी कोई संख्या है उसमें से 11 जब घटाते हैं तब आता है मेरा 3360, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्या संख्या है, तो x बराबर 3360, ये 11 इस तरफ जाएगा तो ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3370, सॉरी 71 71 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 3371, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, ऐसा छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जिसमें 9 जोड़ेंगे। इसमें बोल रहा था 11 घटाने पे अगला क्वेश्चन में, और इसमें बोल रहा है 9 जोड़ने पे प्राप्त संख्या इतना से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसका जब हम निकाल लेंगे आपका इसका एलसीएम, इस सभी संख्या का एलसीएम पहले निकाल लेंगे जैसे पहली संख्या में निकाले थे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाता है, एलसीएम आ जाएगा आपको 840। ठीक है, सॉरी 840 नहीं है, 864 हम निकाल के रखे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा इसलिए 864 आ जाएगा एलसीएम इसका, इस सभी संख्या का 864 आ गया। अब पूछ रहा है कि देखिए 864 जो आया तो यह संख्या जो है इन सभी संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, और इसमें बोल रहा है कौन सी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो इसमें से अगर हम 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 855। ठीक है, इसमें जब भी हम 9 जोड़ेंगे, अब देखिए इस संख्या में जब भी हम 9 जोड़ेंगे तब यह संख्या सभी संख्या से यह पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले हम क्या किए एक बार फिर से बता देते हैं, इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल लिए 864, और उसमें जितना जोड़ना था ये तो कट जाएगा, ये तो मुझे पता ही है, 9 घटा दिए, अब वो हो गया 855। जब इसी में से 9 घटाए हैं तब हमेशा इसमें जब 9 जोड़ेंगे तो यह संख्या पूरा कट जाएगा, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी सी, ये थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए वह छोटे से छोटे 7 का गुणज, मतलब कोई ऐसी संख्या है जो 7 का गुणज है, मतलब 7 का गुणज है। ठीक है, 7 का गुणज है, ये कोई एक्स संख्या है जो 7 का गुणज है। ठीक है, जिसे 9, 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, जिसमें से जो है ये इसका गुणज है, जिसमें से जो है इसमें गुना करने पे हमेशा इसमें से उस संख्या में, यहाँ पे जो संख्या आएगा इसको गुना करने पे उसमें जब 4 से नहीं, इस सभी संख्या से किसी भी संख्या से जब भाग लगाएंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिए यह जो है यहाँ पे ऐसी संख्या होगा जिसमें इस सभी संख्या से भाग लगेगा तो 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो वो क्या बोल रहा है कि 7 का गुणज है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या होगा अगर 7 का गुणज है उसमें तो 7 से भाग लगेगा ही। तो पहले हम 2 मेथड से बता देते हैं, पहले ऑप्शन मेथड से बता देते हैं। तो जब हम इसमें देखिए 7 से भाग लगाते हैं तो नहीं कटेगा, 7 एक अंक 7, 4 से बच जाएगा। इसमें 7 एक अंक 7, 2 पे 4 उतरेगा तो 7 या 21, 2 शेष बच जाएगा। इसमें 7 दूना 14, 4 पे 4 उतरा तो 7 7 छक्के 42, फिर 2 शेष बच जाएगा। इसमें देखिए
सात सात सत्य 42, 7 पंचे 35, 7 पंचे इसमें अगर 7 से लगाते हैं तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14, ये कट जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही आंसर होगा। ठीक है, 7 से गुणज। अब देखिए अब ये मुझे निकल गया पहले आंसर। अब मेथड से देख लेते हैं। मेथड से क्या करेंगे, इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 9, 15, 18 का। ठीक है, 6, 9, 15, 18 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसका एलसीएम आएगा 6, 9, 15, 18 का एलसीएम आएगा आपका 90। ठीक है, इसका एलसीएम 90 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड से चेक करेंगे 90 गुने 1, यानी 90 जो है सो 90 जो है सो यहाँ एलसीएम है उसका, जो उससे को जो 1 से जब हम गुना करेंगे और इसमें जब 4 जोड़ते हैं तब वह 7 से पूर्णतया विभक्त होता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। और फिर उसमें देखेंगे इस सभी से भाग देने पे 4 शेष बचता है कि नहीं। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन मेथड इनका यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 94। अब फिर 94 तो उसमें जो 7 से नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे देंगे 90 गुने 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 184। इसमें भी 7 से नहीं लगेगा, यहाँ पे चेक किए थे। फिर देंगे 90 गुने 3 प्लस 4, 27, 4 हो गया 274। इसमें भी नहीं लगेगा, फिर से देंगे 90 गुने 4 प्लस 4, 9 चौका 36, 364। इसमें जो है सो 7 से भाग भी लग जाएगा और इसमें से किसी भी संख्या से जब हम भाग लगाएंगे तो 4 शेष बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 364। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखेंगे पहले जिसमें तो 13 से भाग लग जाए। ठीक है, और 13 से भाग लगने के बाद किसी भी संख्या से उसमें भाग देने पे उसी संख्या में एक शेष बचे। ठीक है, तो 13 से जब हम देखेंगे तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाता है। 13 से भाग देखिए, 13 से लगाएंगे तो 13 दूना 26, 10 बचा, 13, 26, 39, 52, 65, 13 सत्ते 91 और फिर 13 सत्ते 91, यानी कि कुल मिला के इससे लग जाता है भाग। अब देखेंगे 3601 में इसमें 5 से लगाएंगे तो एक शेष बचता है कि नहीं। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 0, एक शेष बच गया। उसी तरह से 6 से लगाएंगे, 6 के 36, ये कट ही गया, 0, एक शेष बच गया। उसी तरह से 8 से लगाएंगे, इससे लगाएंगे, सभी से लगाएंगे तो एक शेष इसका बचेगा। ठीक है, अब इससे तो ये तो हो गया ऑप्शन मेथड से। अब मेथड से देख लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखिए मेथड से क्या होगा। सबसे पहले इस संख्या में इस सभी संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 6, 8, 9, 12। इस सभी संख्या का एलसीएम आ जाएगा कितना, 360। 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब फिर उसी तरह से हम चेक करेंगे 360 प्लस 1, 360 प्लस 1 गुने 1 बराबर हो जाएगा 361। इसमें 13 से भाग लगता है कि नहीं, ऐसे करते करते जब जाएंगे 360 गुने 10 प्लस 1 बराबर आ जाएगा लास्ट में 3601। जब ये आएगा तो इसमें भाग लग जाएगा और ये सब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते 1, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 3, ऐसे करते 10 तक। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हम यही कहेंगे कि ऑप्शन मेथड से कीजिए इसे हमेशा, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में उसी जोश उसी स्टेमिना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो
पसंद आया हो देसी अंदाज में पढ़ाना तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।